साथियों, हम लाए हैं धर्म से जुड़े कुछ सवाल जवाब, जिसमें हम सब ग्रंथ से जुड़े कुछ रहस्यमयी बातें जानेंगे। चलो शुरू करते हैं। लो प्रभु का नाम। जय श्री राम। रावण के 3 जन्म कौन से हैं? वे सत्य युग में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण और अंततः द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में अवतरित हुए। भगवान राम कौन सी जाति के थे? धर्म का तात्पर्य जीवन में किसी की भूमिका से है। हिंदू परंपरा में इसे जन्म के समय निर्धारित जाति या सामाजिक प्रतिष्ठा से परिभाषित किया जाता है। क्षत्रिय जाति के सदस्य के रूप में राम की भूमिका एक योद्धा होने की है, जिसे वह असाधारण रूप से अच्छी तरह से निभाते हैं। सदैव पथ पर अग्रसर रहकर वह अपने धर्म का पालन करने में सफल होता है। रावण ने कभी माता सीता को क्यों नहीं छुआ? माता सीता को न छूने का कारण शालीनता नहीं थी। हकीकत में कोई यमक इरादा नहीं, चूंकि यह सभी पौराणिक कथाएं हैं। रावण को नलकुबेर द्वारा श्राप दिया गया था कि यदि वह किसी भी महिला को उसकी इच्छा के बिना छुएगा तो उसका सिर 7 टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा और वह स्पष्ट रूप से मर जाएगा। भगवान राम लंका में कितने दिन रहे? वाल्मीकि रामायण के अनुसार लंका में माता सीता कुल 435 दिन रही थी। वहीं भगवान श्री राम ने युद्ध के दौरान लंका में कुल 111 दिन बिताए थे। वीडियो को लाइक करें और धर्म को बढ़ाने के लिए हमारी मदद करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। दशानन रावण की बेटी कौन थी? रामकीन और रामकेर इन दोनों रामायण में बताया गया है कि 7 बेटों के अलावा रावण की एक बेटी भी थी, जिसका नाम सुवर्णमछा या सुवर्ण मत्स्य था। सुवर्ण मत्स्य देखने में बहुत सुंदर थी और उसे स्वर्ण जलपरी भी कहा जाता है। दरअसल सुवर्ण मत्स्य का शरीर सोने की तरह दमकता था, इसीलिए उसे सुवर्णमछा भी कहा जाता है। एक अन्य रामायण, अद्भुत रामायण में श्री राम की पत्नी देवी सीता को भी रावण की बेटी बताया गया है। माता सीता रावण की पुत्री कैसे हुई? एक दिन जब रावण महल में नहीं था, तब चुपके से मंदोदरी ने उस कलश को खोलकर देखा। मंदोदरी कलश को उठाकर सारा रक्त पी गई, जिससे वह गर्भवती हो गई। ये भेद किसी को पता ना चले, इसलिए वह लंका से बहुत दूर अपनी पुत्री को कलश में छुपाकर मिथिला भूमि में छोड़ आई। इस तरह सीता को रावण की पुत्री बताया जाता है, हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं है। हनुमान जी कितनी बार लंका गए थे? हनुमान जी लंका के अंदर 3 बार गए थे। पहली बार माता सीता का पता लगाने भगवान राम ने भेजा था। दूसरी बार लक्ष्मण के मूर्छित होने पर वैद्य को लेने, और तीसरी बार रावण का वध होने के बाद। माता सीता किस उम्र में गर्भवती हुई? जब वे अयोध्या वापस आए तो भगवान राम लगभग 40 वर्ष और सीता देवी 33 वर्ष की थीं। वैज्ञानिक रूप से वे कहते हैं कि यदि कोई महिला 30 साल के बाद गर्भवती होती है तो उसे जुड़वा बच्चे हो सकते हैं। सीता माता के साथ भी यही हुआ, जिन्होंने अयोध्या वापस लौटने के बाद जुड़वा बच्चों कुश और लव को जन्म दिया। क्या भगवान राम को पता था कि माता सीता गर्भवती थी? जब भगवान राम को पता चला कि माता सीता गर्भवती हैं, तो उन्होंने अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी की भावना के कारण माता सीता को छोड़ दिया। उन्होंने महसूस किया कि अपने राज्य के कानूनों और रीति रिवाजों को बनाए रखना उनका दायित्व था, जो किसी अन्य पुरुष के साथ रहने वाली महिला को विवाहित रहने की अनुमति नहीं देता था। असली सीता कौन थी? देवी सीता मिथिला के नरेश राजा जनक की ज्येष्ठ पुत्री थीं। इनका विवाह अयोध्या के नरेश राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम से स्वयंवर में शिवधनुष को भंग करने के उपरांत हुआ था। इन्होंने स्त्री व पतिव्रता धर्म का पूर्ण रूप से पालन किया था, जिसके कारण इनका नाम बहुत आदर से लिया जाता है। वीडियो को लाइक करें और धर्म को बढ़ाने के लिए हमारी मदद करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें।